करते हैं आज बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का क्लास नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम आकर के रुके हुए थे हम सब। यहाँ पे क्लास जो फर्स्ट क्लास हुई इसमें यहाँ तक लोग बता दिए गए थे कि सभी सजीव में कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती। कोशिका के संख्या के आधार पर सजीवों को 2 समूहों में रखा गया है। इससे आगे क्या करेंगे, आज पढ़ाई करेंगे। ठीक, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो क्या है, सजीवों की जो संख्या के आधार पर कैसे 2 समूहों में रखा गया, उसमें पहला क्या है, तो पहला है एक कोशिकीय। पहला क्या है, तो पहला एक कोशिकीय है। ठीक, क्या चीज, तो एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। ठीक, तो एक कोशिकीय जीव किसे कहा जाता है, तो देखिए जब जीवों के शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है, यानी कि जिस जीव का शरीर एक कोशिका का मिलकर के बना होता है ना, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक, यानी कि परिभाषा भी है कि जब जीवों के शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है तो उसे या तो वह एक कोशिकीय जीव कहलाता है। इसे मध्य हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव है ना, इसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे में सूक्ष्म जीव कह सकते हैं। यानी कि अब क्या है, 2 नंबर में का चाहिए बहुकोशिकीय जीव, यानी कि बहुकोशिकीय नाम का चाहिए बहुकोशिकीय। बहु मीन्स का चाहिए बहुत और कोशिकीय मीन्स का चाहिए कोशिका। यानी कि इसमें बोल सकते हैं कि जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी कि जिन जीवों का शरीर क्या होती है, अनेक कोशिका से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण में कह सकते हैं कि सभी दिखने वाले सजीव का, यानी कि सभी दिखने वाला सजीव, यानी कि जितने भी जीव है जो दिखाई देता है व्यक्ति को, यानी कि मनुष्य को दिखाई देती है, वो सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक, यानी कि कह सकते हैं शरीर का आकार जितना बड़ा होगा कोशिका उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि अगर जैसे कोई भी अगर सजीव है जिसके शरीर का आकार कहते होते जितना बड़का होगी उसका क्या होगा, उसके अंदर जो कोशिका होती है वो उतना ही ज़्यादा होगी। जैसे कि मान लीजिए आदमी हो गया और क्या कर लेते हैं, हाथी ले लेते हैं, तो हाथी और आदमी में कौन बड़का है, तो हाथी बड़का है। तो हाथी में क्या होगा, हाथी जितना बड़ा होगा ना, बहुत बड़ा है तो उसमें क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोशिका होगा। जबकि मनुष्य में क्या होगा, हाथी की तुलना में क्या होगी, कम कोशिका होगी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है, कहता है कुछ कोशिका है ना, ठीक, कहा था कुछ कोशिका अपना आकार पल पल पर बदलते भी रहते हैं। अमीबा तथा मनुष्य का WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक, यानी कि काची कहते हैं, कहता है कि कुछ ठीक, क्या कहता है कि कुछ कोशिका होता है जो अपना आकार क्या होती है, हर एक समय बदलता रहता है। ठीक, और मनुष्य के शरीर के अंदर जो WBC रहता है, वाइट ब्लड जो रहता है, वो क्या होता है, उसका आकार भी क्या होती है, निश्चित नहीं होती, वो भी क्या होती है, हमेशा बदलती हुई रहती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि अब आदमी की जो शरीर है वो किस प्रकार निर्मित हुई है। ठीक, यानी कि आदमी का जो शरीर वो किस प्रकार बनी हुई। तो देखिए क्या होता है, पहले होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद ये बहुत सा एक कोशिका मिलता है, यानी कि एक कोशिकीय का क्या होता है, समूह होती है। ठीक, और जब कोशिका का छोटा छोटा कोशिका का समूह हो जाती है तब क्या बनती है, उत्तक बनती है। और जब उत्तकों का समूह होता है ना, तब क्या होता है, अंग बनता है। और जब अंगों का पूरा समूह, अंग बहुत छोटा छोटा मिल जाता है, तब क्या होता है, अंग का समूह बनता है। और जब अंग का समूह बन जाता है तब अंग तंत्र बनता है। और जब अंग तंत्र बन जाता है उसके बाद जा कर के एक जीवित मनुष्य के शरीर का क्या होती है, निर्माण होती है। अब बात करते हैं क्या चीज़ कि उत्तक क्या है, उत्तक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्तक एक कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, उत्तक कहते हैं। अब बात करते हैं कि कोशिका, कोशिका की खोज किसने की, कब की और सर्वप्रथम किसने किया, इस के बारे में क्या करते हैं, अब जानने की कोशिश करते हैं। ठीक,
तो आगे चलते हैं। देखिए कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कोशिका की खोज हेडिंग हो गया। अब कहता है 1590 ईस्वी में, काची में 1590 ईस्वी में जैड जैनसन, ठीक, जैड जैनसन तथा एच जैनसेन ने माइक्रोस्कोप की खोज किया। यानी कि माइक्रोस्कोप जिससे अभी फिलहाल में अभी वर्तमान में किसी भी यानी कि किसी भी छोटका से छोटका का चीज़ कीड़े को देख सकते हैं। इसके पीछे का कारण क्या चीज़ है, माइक्रोस्कोप है। ठीक, माइक्रोस्कोप के सहायता से हम कैसा भी चीज़ को, कितना भी छोटा चीज़ उसको हम देख आसानी से सकते हैं। ठीक, तो वही है कि 1590 ईस्वी में कौन थे, जैड जैनसन तथा एच जैनसन ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप की खोज किया। और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई। ठीक, जीवित कोशिका की खोज नहीं हुई, मृत कोशिका की खोज की गई। कौन किया, तो रॉबर्ट हुक, यानी कि रॉबर्ट हुक द्वारा का चीज 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की गई। ठीक, और कोशिका क्या था, कोशिका एक लैटिन भाषा की शब्द है। ठीक, क्या चाहिए, तो कोशिका एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। यानी कि कोश क्या होता है ना, वो छोटा छोटा इस प्रकार से क्या रहता है, बना रहता है। इस प्रकार से क्या रहता है, कोशिका बना रहता है। ठीक, इसीलिए क्या चीज कहा जाता है, इसे छोटा कमरा भी कहा जाता है। यानी कि कोशिका का मतलब ही, यानी कि उसका शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या चीज, छोटा सा कमरा। आगे बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस चीज से की हुई थी, यानी कि जो मृत कोशिका की खोज की थी वो किससे किया हुआ था, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज पेड़ की छाल से किया था। यानी कि जो पेड़ की जो छाल रहती है, यानी कि ऊपर रहते पेड़ के ऊपर जो पपड़ी लेखा लग जाता है, उससे क्या किया था, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उससे मृत कोशिका की खोज की हुई थी। आगे चलते हैं। अगर एक चीज तो लुवेन हॉक, ठीक, 1683 ईस्वी में, यानी कि 1665 के बाद 1683 ईस्वी में लुवेन हॉक ने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की। ठीक, यानी कि लुवेन हॉक के द्वारा क्या किया गया, जीवित कोशिका की खोज किया गया। कब, तो 1683 ईस्वी को। ठीक, एग्जाम्पल जैसे जीवित कोशिका किस में पाई जाती है, तो जीवाणु में, प्रोटोजोआ में और आरबीसी में क्या होती है, जीवित कोशिका पाई जाती है। इसके बाद क्या हुआ, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की। यानी कि जो कोशिका इस प्रकार रहती है और इसके बीच में जो है ना केंद्र रहता है, तो इस केंद्र की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया। कब, तो 1831 ईस्वी में किया। कौन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या चीज की खोज की, तो कोशिका के केंद्रक की खोज की। उसके बाद हो गया का 1839 से लेके 1838 से 38 से 39 में जैकब, ठीक, यानी कि जैक्स सलाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, क्या प्रतिपादन किया, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन, तो 1838 से 39 में कौन, जैक्स सलाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का क्या था, प्रतिपादन किया। उसके बाद 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल एवं दानेदार कोशिका पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। यानी कि जो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाई जाती है उसे क्या चीज, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1839 ईस्वी में पुरकिंजे के द्वारा क्या किया गया, तो जीव द्रव्य का नाम दिया गया। क्या चीज का नाम दिया गया, तो जीव द्रव्य का नाम दिया गया। ठीक, अब उसके बाद 1846 ईस्वी में पुरकिंजे के बाद वन मोल, ठीक, वन मोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव्य की खोज की। यानी कि जब पुरकिंजे ने खोज कर लिया का चीज का, जीव द्रव्य का, उसके बाद 1846 में पुरकिंजे के बाद वन मोल ने क्या किया था, कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य की खोज किया। ठीक, आगे बात करते हैं। इसके बाद 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चोव, ठीक, रुडोल्फ विर्चोव ने यह पता लगाया कि नए कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। यानी कि क्या, रुडोल्फ विर्चो ने ये 1855 ईस्वी में यह पता लगाया कि जो कोशिका होती है शरीर में उपस्थित, उस कोशिका से ही क्या होती है, नई कोशिका का निर्माण होती है।
ठीक, आगे बात करते हैं 1861 ईस्वी में मैक्स शुल्ज का चीज, तो मैक्स शुल्ज आए। ठीक, 1861 ईस्वी में कौन आया था? मैक्स शुल्ज ने कोशिका को जीव द्रव्य का एक पिंड बताया। ठीक, और उनका नाम काची रखा? प्रोटोप्लाज्म रखा है। इसी को काची कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी भी कही जाती है। ठीक, अब बात करते हैं 1831 ईस्वी में एम नॉल का चीज, एम नॉल तथा ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। का चीज तो कब? 1831 ईस्वी में एम नॉल तथा ई रस्का का चीज, तो रस्का ने का चीज किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। अब बात करते हैं कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है। तो आगे बात कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे तो कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया, यानी कि जो कोशिका होती है उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक, एक में कोशिका झिल्ली है और दूसरे में क्या चीज है? जीव द्रव्य है। ठीक, यानी कि कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य का चीज दो भागों में बांटा गया। किसको? तो कोशिका को। और कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। अब जीव द्रव्य के भी दो भाग में बांटा गया है। एक में का चीज कोशिका द्रव्य और केंद्रक, यानी कि देखिए कोशिका को दो भाग बांटा गया है। एक में का चीज तो कोशिका झिल्ली, दो में का चीज तो जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य को भी का चीज दो भागों में बांटा गया है। एक में का चीज तो कोशिका द्रव्य और दो में का चीज तो केंद्रक। ठीक, अब बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली, यानी कि जो पहली कोशिका की पहली भाग है कोशिका झिल्ली, किसे कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं तो देखिए कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली का ही दूसरा नाम क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली है। किसे कहते हैं? तो देखिए पादप कोशिका में बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यानी कि क्या पादप कोशिका होती है, जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में जो बाहरी झिल्ली का कोशिका झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यानी पादप कोशिका में जो बाहरी झिल्ली तथा अंदर की जो झिल्ली होती है उसी को कैसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। देखिए फिर में ये दिखाया है, देखिए ये पूरा काची है तो ये पूरा पादप कोशिका काची है, पादप कोशिका है और इसकी काची है ये बाहरी झिल्ली है। ठीक, और ये क्या है? आंतरिक झिल्ली। ये क्या है? आंतरिक झिल्ली। और इस झिल्ली को ही काची कहा गया तो प्लाज्मा झिल्ली कहा गया है। ठीक, आगे बात करते हैं इसमें जो कोशिका झिल्ली इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट है, कहता है जंतु कोशिका में केवल एक ही आवरण होता है, जबकि कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जंतु कोशिका में केवल एक ही आवरण होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहता है। यानी कि जो जंतु की कोशिका झिल्ली होती है उसमें एक ही आवरण होती है, उसे काची कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये भी हम परिभाषा बोल सकते हैं। अगला बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली का निर्माण फोस्फोलिपिड्स से होता है। यानी कि जो कोशिका झिल्ली है इसका निर्माण किससे होती है? तो फोस्फोलिपिड से होती है। और लास्ट पॉइंट है कि कोशिका झिल्ली द्विपरतीय संरचना होती है। यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है ना, देखिए एगो अंतर होता है, एगो कैसे तो बाहर होता है। तो कितनी परत वाली संरचना होती है? तो दो परत वाली संरचना होती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे की जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कल। ठीक, इससे ही जस्ट अगला क्लास 3 में बताया जाएगा। और जो अभी पढ़ाई हो रहा है कि उसको आप क्या कीजिएगा? लिखने का काम कीजिएगा और क्लास में याद करके आने की कोशिश कीजिएगा।